से जहाँ पे ठीक लगे ना, जब जितना ठीक मुझे ये डाटा दे दीजिए, बीच बीच में ये सबको दिखा देंगे। उसका प्रमाण दे दीजिए, हम मान लेंगे, पूरा देश मान लेगा। आप दे दीजिए ABCD का मर गया, डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए, जनता मान लेगी। ABCD शिफ्ट हो गए, कहाँ शिफ्ट हो गए? बूथ नंबर, रोल नंबर, टिकट नंबर डाल दीजिए, हम मान लेंगे। जब आप कुछ भी नहीं देना चाह रहे तो सब गोल मान लेंगे, यही वोट चोरी, यही वोट चोरी। अब आप समझ लीजिए कैसे वोट चोरी करते हैं। आपके परिवार में 20 लोग, 3 लोग आपके सीरियल नंबर पे आएंगे। मान लीजिए आपका घर का नंबर है, गृह संख्या है 3 संख्या पर 3 परिवार का नाम आएगा, 2 बाहरी आ जाएगा उसी संख्या पर, फिर 3 आएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आ जाएगा, और वो 2-2 करके 12 आदमी आपके घर में घुसा दिए जाएंगे। और इस 12 को आप अपने पूरे जिला में खोज लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। ये वोटिंग के एक दिन पहले ट्रेन से आएगा, वोट गिरा के चला जाएगा। यही इतना बड़ा खुलासा जी, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, हमारे जननायक ने डेटा दे दिया। अब चुनाव आयोग का हालत खराब है तो आप कहता है हलफनामा दो। अब एक बात बताइए, परीक्षा में मेरी कॉपी अच्छी है, मैं बताऊंगा ना कि मैंने कैसा लिखा है। तो चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट बनाया, हलफनामा कौन देगा? चुनाव आयोग को देना चाहिए। गांधी जी क्यों मांग रहे हैं? 18 लाख से ज़्यादा लोगों ने, 18 या 38 लाख लोगों ने समथिंग, अब तक मेरे ब्रेन में नहीं आ रहा, लोगों ने कंप्लेंट दायर किया, मेरा नाम कट गया, मेरा नाम जुड़ गया, मेरा ये हो गया, मेरा वोट शिफ्ट हो गया, मेरा फलाना हो गया। तो अब उस कंप्लेंट का क्या करोगे? उस पर तो जवाब दो। अरे माना गृह मंत्री जी, आपका टेक्नोलॉजी बहुत सटीक बैठता है, लेकिन चाणक्य के ऊपर भी कोई ये भारत है, ये भारत है। भारत में वीर और शूरवीर की कमी नहीं है। आपकी क्रोनोलॉजी के ऊपर भी क्रोनोलॉजी। क्या लगता है आप लोगों के द्वारा जो इतना बड़ा जो पहल किया गया, इसका असर विधानसभा चुनाव पे क्या पड़ने वाला है? सर, ये समझ लीजिए कि ये बिहार है, भारत की आज़ादी की बिल्कुल यहीं से फूटी गई, चंपारण से। बिल्कुल SIR की जो प्रकरण उन्होंने शुरू किया है बिहार से, चूँकि SIR के खिलाफ बिल्कुल बिहार से फूटी गई है और पूरे हिंदुस्तान में फूटने का काम बिल्कुल करेंगे। ये भारत के नागरिकों के सवाल है। कौन दलित, कौन मुसलमान, कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन ABC, कौन अगड़ा, कौन पिछड़ा का सवाल नहीं है। यह सवाल है मताधिकार का, यह सवाल है भारतीयता का। तो जो भारतीयता की बात आएगी पूरा भारत है, राष्ट्रहित। तो जब आपका नमूने कट जाएगा तो राष्ट्रहित में क्या कीजिए? राष्ट्रहित का विषय, इस विषय को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। कहाँ से आप आए हैं? मैं पूर्णिया जिला से आया हूँ। अभी आइडेंटिफाई देखिए, मैं पूरा राहुल गांधी के स्टाइल में आया हूँ, मैं उनको कॉपी करता हूँ। मोहम्मद अली अहमद खान, ये लोग फिर 80-20 के खेल के प्रोनाउंसिएशन के लिए बार बार आरोप लगाते हैं कि अल्पसंख्यक का पार्टी है कांग्रेस, अल्पसंख्यक का पार्टी है कांग्रेस। भैया बताइए, राम मंदिर का ताला कौन खोला था? कांग्रेस। पूजा पाठ कौन करवाया था? कांग्रेस। पूरा ईद किसके राज्य में गया था? कांग्रेस। क्रेडिट भाजपा क्यों ले रही है? तो राम मंदिर कौन बनवाया? कांग्रेस ने बनवाया ना। तो हिंदुओं को दिग्भ्रमित क्यों कर रहा है? क्यों दिग्भ्रमित कर रहा है? सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर बन जाने से लोगों का कल्याण कैसे हो सकता है? देखिए, सवाल आस्था पे नहीं है। फिर बोलेगा क्या अली खान जो है मंदिर के खिलाफ बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ सवाल मंदिर और मस्जिद दोनों की हम बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सवाल आस्था की नहीं, सवाल व्यवस्था की। आस्था था, है, रहेगा। किस मुसलमान को शक है कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर नहीं रहेगा? जिसको शक है वो सामने आए। नारे तकबीर अल्लाह अकबर था, है, रहेगा। जय श्री राम था, है, रहेगा। आदि काल में आया है, अनादि काल तक रहेगा। जिनको संदेह है हमसे बात करो, मेरा नाम मोहम्मद अली अहमद खान है, मुझसे बात करे, मैं उसको पूरा इतिहास बताऊंगा। उनसे बात तो करो। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जननायक कहा जाता है, तेजस्वी यादव जननायक है। इधर जो एनडीए वाले RSS के लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि ये लोग देशद्रोही हैं। अच्छा, क्विक मोमेंट में RSS भारत छोड़ो आंदोलन
दामोदर छुपा दिया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी दामोदर है ना, अच्छा वो छुपा दिया जाता है। पूरे भारत में कितने लोगों को पता है वीर सावरकर का फिल्म कौन था? मुस्लिम लीग के साथ सरकार कौन चलाई? यही आरएसएस के लोग मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे ना। आगे बात कांग्रेस को लगाते हैं। सबसे बड़ी बात है, हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब है? धर्म मजहब से राजनीति से क्या मतलब है? नेता तो सारे लोगों का होता है, सारे धर्म के लोगों का होता है, सारे वर्ग के मैं लोगों का उन हिंदू ठेकेदारों से कहना चाहता हूँ कि वो अपने धर्म की पुस्तक पढ़ें। उनका धर्म कहता है, वासुदेव कुटुंब की बात करता है, उन्हें पता ही नहीं, पढ़ते ही नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़ेंगे, आप टेस्ट पेपर से पास कर सकते हो, टॉपर नहीं नॉलेज नहीं हो सकता। टॉपर नहीं हो सकते। टॉपर वही होगा जो नॉलेज होगा। बिल्कुल, ये कॉलेज नहीं जाते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का गेम खेलते हैं। कौवा कान ले गया, सब करता हुआ 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 हुआ, भेड़िया जैसे हल्ला करता है वैसे करते हैं। क्या कहिएगा बिहार के लोगों को? मैं बिहार के लोगों से ये जन सैलाब मुर्गा खिलाकर, मटन खिलाकर, अंडा खिलाकर, सब्जी पूरी खिलाकर, जलेबी खिलाकर, गाड़ी भेजकर लाई हुई भीड़ नहीं है। ये राहुल गांधी और तेजस्वी की मोहब्बत में आई हुई भीड़ है। ये आप समझिए, अपने अधिकार के लिए आए हैं। ये अपने अधिकार के लिए आए हैं और ये खोज रहे हैं कहाँ है राहुल गांधी। इस तपती धूप में कोई आदमी जाता हुआ दिख रहा है, सिर्फ आता हुआ दिख रहा है। आता हुआ सबकी निगाहें राहुल गांधी के जैसा सबकी निगाहें आरजी पर टिकी हुई है। कहाँ है आरजी? ये समझिए, ये बदलाव की बिगुल है और इसी को दबाने के लिए तो SIR आया। मैं मान लेता हूँ सब बात। यही मरे हुए लोगों ने 24 में वोट डाला था। प्रधानमंत्री गद्दी छोड़ो, उसका भी तो फर्जी हो गया ना। गद्दी छोड़ो, सही बात है। गद्दी छोड़ो, सही बात है। इलेक्शन कराओ। क्या मूर्खतों जैसी बातें करते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है, उस पर क्या बात करना है? एक युवा है, बोलिए क्या? ये बोल रहा है कि जैसे मोदी सरकार मोदी मीडिया जो काम कर रही है, यदि एक मनोज तिवारी देवघर जाते हैं या छोटा सा कोई रैली करते हैं तो उसके पीछे पूरा मोदी मीडिया कैमरा लेके दौड़ चली आती है। लेकिन अभी एक SSC रिफॉर्म्स का जो आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, उसके पीछे आप देख लीजिए कि एक भी मोदी मीडिया का जो मल्टी मीडिया चैनल है, जो भी न्यूज नेशन चैनल है, एक भी चैनल आपको वहाँ नहीं दिख रहा है। अभी आपको यदि मोदी सरकार या कोई भी उसके मंत्री जहाँ भी जाते हैं उसके पीछे कैमरा लेके दौड़ाती है। लेकिन अभी इतना बड़ा जन समर्थन रैली चल रहा है, उसमें आपको एक भी बड़े मीडिया नहीं दिख रहे। सब आप जैसे छोटे छोटे पत्रकार जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आगे आना चाह रहे हैं, जो अपने आपको प्रदर्शित करें, वो दिख रहे हैं। एक भी आपको बड़ा चैनल नहीं दिखेगा। बिल्कुल ये सही बात बोल रहे हैं भाई, एकदम सही बात। वोट को लेकर के हम बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार ये आरोप लगा, मोदी सरकार पर आरोप लगाया क्या राहुल गांधी के द्वारा इतना बड़ा आरोप लगाया, लेकिन आप देख लीजिए किसी भी बड़े नेता के द्वारा इसका खंडन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वह सच में चोर है, उसके अंदर चोर छिपा हुआ है। अनुराग ठाकुर आते हैं और वो कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सबसे पहले कांग्रेस ही इसका चोरी कर रही थी। इसका मतलब वो भी इसमें शामिल है। तब भी तो वही है। इसका मतलब यदि कांग्रेस सरकार जिम्मेदार थी तो आप भी जिम्मेदार थे। यदि उसने चोरी किया तो आप भी चोरी कर सकते हैं। बात मान के दोनों कांग्रेस कब चोरी किया? ये क्या बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू गांधी जी के समय जब डेप्यूटेड प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, तत्कालीन प्रधानमंत्री किया गया देश को संभालने के लिए, तो 1 वोट 14 वोट की बात करते हैं। तो ये क्यों नहीं दिखाते कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वयं सरेंडर किया था? वो तो स्वयं द्वारा गलती हुआ है। वो स्वयं पीछे हटे। उन्होंने माना कि प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से अच्छा कोई नहीं हो सकता और गृह मंत्री सरदार पटेल से अच्छा कोई नहीं हो सकता, और सरदार पटेल न होते नाम में गिनाऊं आपको, वो सारे देश में कब आए सरकार? आज ट्रम्प जो है 40 बार आरोप लगा चुके हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान का शिकायत किया, लेकिन मोदी सरकार इतना हिम्मत नहीं कि वो आके बोले कि ट्रम्प सरकार झूठ बोल रही है। सदन में आकर के झूठ बोले, इतने बड़े चोर प्रधानमंत्री है कि सदन के चौखट पर आकर के कोई झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो सदन में आकर के भी झूठ बोलते हैं। सदन में लेकिन इतना सीना नहीं है उसके पास कि वो आके इस बात को खंडन कर दे कि ट्रम्प सरकार झूठ बोल रही है, हमने इस चीज को खुद ही हमने खुद का इतना हिम्मत नहीं है तो क्या सकते हैं इसकी। सबसे बड़ी बात है कि इसी सरकार के कार्यकाल में बहुत सारा पेपर लीक हो जाता है। बीपीएससी जैसे बड़े एग्जामों का पेपर
पर लिख हो जाता है। छोटा सा देखिए, मोदी को कल गाली दिया गया, मोदी के माँ को, क्योंकि इस चीज का खंडन करते हैं, गलत है, किसी के माँ को गाली नहीं देना चाहिए। और इसमें भी आरोप है कि राहुल गांधी और तेजस्वी ने करवाया। अरे वहाँ राहुल जी थे क्या? नहीं थे ना, राहुल गांधी का वो मंच था ना वहाँ राहुल गांधी था। भैया जी अब समझिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, एकदम क्रोनोलॉजी समझ लीजिए आप। सॉरी भैया आपको भी मैंने टोका, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मैं इस मंच पर हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, पीछे कौन क्या बोलेगा और कौन क्या बुलवाएगा, किसका व्यक्ति आकर बोलेगा, कौन किसको भेजकर बुलवाएगा, ये कौन बता सकता है? सही बात है, ये जांच करना तुम्हारा काम है, करो अपना। अरे तो अरेस्ट हो गया, पनिशमेंट करो ना, पूछो ना कौन भेजा था। और जो फोटो वायरल हुआ वो तो उन्हीं के मंत्री के करीबी निकले। अच्छा एक बात और बताइए, आप मतलब उन लोगों का आरोप है, आपने भी कहा कि उसको अरेस्ट करो, पनिशमेंट दो। तेजस्वी यादव और लालू यादव को भी तो अभद्र नहीं किया जाता है उनके लोगों के द्वारा। भैया सुनिए, एक दिवंगत प्रधानमंत्री जिस आईटी का इस्तेमाल अभी आप कर रहे हो ना, इस आईटी की न्यू 19वीं शताब्दी में रख दिया था और 21वीं शताब्दी में आप लाभ उठा रहे हो। उस प्रधानमंत्री की विधवा को भरी सदन में इन कोर्ट अंडर द पार्लियामेंट, इनसाइड द पार्लियामेंट, कांग्रेस की विधवा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय क्या है, ये महिलाओं का सम्मान है। अरे महिलाओं का मैं कहा था भैया, प्रधानमंत्री जो कहते हैं सब सोच कहते हैं। उन्होंने कहा ना बेटी बचाओ, पानी का बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ बताओ। शायद स्लिप कर गया होगा, तो आखिर बोला तो क्या था? कहा ना उन्होंने कि बेटी बचाओ, बिल्कुल सही। आप लोग उनका विरोध करते हैं, उन्होंने कहा बेटी बचाओ, भाजपा के गुंडों से, भाजपा के मंत्रियों से बेटी बचाओ, सबका बलात्कार होगा, सबकी हत्याएं होगी। मेरे भैया याद है हत्याकांड, हाथरस याद है, हाथरस याद है। आए दिन यूपी में क्या हो रहा है, 6-6 साल के बच्चों का बलात्कार हो रहा है, कौन निकल रहा है, बलात्कारी कौन निकल रहा है? अरे भैया जिस दिन लाल किला पर खड़ा होकर आप सम्मान की बात करते हो, उसी दिन आप जो है उसकी में उनकी आरोपियों को जेल से छोड़ते हो। महिला जो है मुस्लिम महिला बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ दो, कितना सम्मान की बात करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री। अगर यही अच्छे दिन है तो माँ कसम मेरे पुराने दिन लौटा दो प्रधानमंत्री, माँ कसम मेरे पुराने दिन लौटा दो। अगर ये अच्छे दिन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन फेल, एजुकेशन फेल, सिस्टम फेल, बॉर्डर से घुसपैठिया अंदर आ रहे हैं, पुलवामा अटैक हो रहा है, पहलगाम हो रहा है, पहलगाम हो रहा है, कोई पहलगाम पे हमला करने वाला आतंकवादी नहीं मारा गया, सीज फायर हो गया। अरे भैया 62-61 का रोना रोते हो, जब देश आजाद हुई थी तब भूखे लोगों का देश था। आर्थिक स्थिति बहुत पिछड़ा हुआ जब हमारा देश आजाद हुआ, भूखे लोगों का देश था, उस देश के पास अपना शरीर नहीं था, उस देश को दीर्घ दृष्टि रखने वाला प्रधानमंत्री और जोड़ने वाला गृह मंत्री लाल बहादुर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन जैसे और पंडित नेहरू जैसे लोगों ने सुई से लेकर हवाई जहाज तक दिया, एम्स से लेकर IIT तक दिया, भाभा से लेकर भगड़ा तक दिया। अरे क्या बात करेंगे निर्लज, बेशरम, बेहया, बेगैरत लोग, अंग्रेज के दलाल, तलवार चाटने वाले लोग। जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद के लिए सेना तैयार कर रहे थे, ये घर घर जाकर अंग्रेजों की सेना में बहाल होने की दावत दे रहे थे। ये क्या हाथ चड्डी के लोग बोलेंगे, किसकी बात? आप तो एकदम पूरा खुलासा कर दिए सर, एकदम आप किसकी बातें करते हैं आप? ये कहाँ की बातें करते हैं? ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं, ये वही RSS और भाजपा के लोग हैं जो तिरंगा में सैफरन कलर को मानने को तैयार नहीं थे, तिरंगा का बहिष्कार किया था। ये वही लोग हैं संविधान की कॉपी को जलाने का काम किया था मैदान में। ये वही लोग हैं 2003 तक नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं बढ़ाने का काम किया था। ये वही लोग हैं गांधी को गाली देते हैं और इसके प्रधानमंत्री गांधी पर हाथ जोड़ते हैं। और ये डबल फेस लोग हैं, डबल फेस लोग हैं, क्या बात करते हैं? गांधी को देशद्रोही मानता है और भगवान मानता है। भैया मैं तो कह रहा हूँ, महात्मा गांधी की हत्या करने वाला, उसकी आइडियोलॉजी पर चलने वाला RSS, आप समझिए एक हत्यारे की आइडियोलॉजी पर चलने वाला लोग देश को हत्यारा ही बनाएगा ना। आज क्या किया है हिंदू मुसलमान के बीच? मॉब लिंचिंग, तनाव, बड़का छोटका, आदिवासी, ब्राह्मण, ठाकुर, चमार, दुसार, नोनिया,
ताती, दत्मा, कमार, कहार, कुशाहा, कुशवाहा, यादव, यदुवंशी, सूर्यवंशी। अरे क्या ड्रामा है यार, ये महाराज इतना बढ़िया बात क्या बात करते हैं आप? ये तोड़ने और लड़ाने और मारने और मरवाने का काम कर रहे हैं ना। आज ये मॉब लिंचिंग हो रही है। प्रधानमंत्री छोड़िए औलाद ही नहीं है उसको क्या दर्द पता होगा देश के बच्चों का दर्द क्या होता है। गृह मंत्री का बच्चा क्यों नहीं जाता मॉब लिंचिंग? हिंदू के ठेकेदार हैं, सावन का महीना था, सारे भक्त बाबा के भक्त कांवड़ लेकर बाबा धाम गए, क्यों नहीं गया अमित शाह? नेताओं का बेटा क्यों नहीं गया? अरे यार अमित शाह क्यों नहीं गया? मनोज तिवारी गया भी अपने से बड़े से पैर दबा रहा था, ये संस्कार है उसका। आप समझिए, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हिंदू नाम बहुत चाहिए। जय श्री राम। अरे राम का जय था, जय है, जय रहेगा। आदि काल में आया, अनादि काल तक रहेगा। ये अली खान बोल रहा है, ये समझिए आप। वोट चाहिए जय श्री राम, वोट चाहिए महादेव की कृपा, वोट चाहिए राधे कृष्णा, वोट चाहिए माँ दुर्गे, वोट चाहिए माँ अम्बे, लेकिन एक भी इनके प्रमुख वहाँ नहीं जाते। राम मंदिर के उद्घाटन में अपमान नहीं हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। देश की दलित राष्ट्रपति को दावत नहीं दिया गया। सही बात है। पार्लियामेंट के उद्घाटन में देश के दलित राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। अरे आप समझिए, जिसकी पत्नी नहीं होती है वो अनुष्ठान पर नहीं बैठता। सही बात है, ये अशुभ होता है। धार्मिक अनुष्ठानों को माने तो मैं भारत में रहता हूँ, बिल्कुल मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ हमारे जितने फ्रेंड है सब हिंदू ही हैं, और हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल। आप ये समझिए कि ये लोग नफरत बांटते हैं। क्यों नहीं गया बाबा धाम? वोट चाहिए हिंदू के नाम पर। अरे जागो, जिस मुसलमान को तुम गद्दार कह रहे हो, ये वही 20% मुसलमान है जो भारत को थाम के रखे हुआ है, भारत की रीढ़ बना हुआ है। क्रिकेट के बल्ला से लेकर हॉकी के गोल तक, वॉलीबॉल के स्मैश से लेकर फुटबॉल के किक तक, और राइफल से लेकर मिसाइल तक, ये सब का सब मुसलमानों के द्वारा दिया जा रहा है। अरे बात करो यार, क्या बात करते हो यार। अरे मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के 4 पिलर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई काहे तोड़ रहे हो यार? 3 खुट्टा पर घर न रहता है, 3 टंगा गाड़ी कहीं पलट जाता है, सही बात है। टेम्पू टोटो कहीं पलट जाता है, अनबैलेंस होता है, सॉकर नहीं होता है। चलिए, ये समझिए, ये समझने की जरूरत है। बहुत आगे जाएंगे भैया आप। के माध्यम से सिर्फ अपने देश के साथियों से, बिहार के साथियों से, खास करके युवाओं से